गैसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो ये आइडियल गैसेस के लिए आया हुआ है। आइडियल गैसेस वो गैसेस है जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थ्योरी क्या कह रही है, ये कह रही है कि द गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी आइडियल गैसेस के बारे में कह रहा है कि ये गैसेस जो है ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब चूंकि हमारे पास आइडियल गैसेस नहीं है, हमने वैसे एग्जांपल लिया हुआ है। दीज आर नॉट आइडियल गैसेस। ना हाइड्रोजन आइडियल गैस है, ना ऑक्सीजन आइडियल गैस है, ना नाइट्रोजन आइडियल गैस है, ना कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल गैस है। तो ये इनमें से कोई भी आइडियल गैस नहीं होगा। तो आप जस्ट इनको कंसिडर कर रहे, यानी इनका एग्जांपल ले रहे। तो अगर एयर में इनको कंसिडर किया जाए, एयर गैसेस का मजमुआ है, ये गैसेस पर मुश्तमिल है। तो ये जो एयर है ये कौन से पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जो मालिक्यूल्स कहलाते हैं। H2 मालिक्यूल पर मुश्तमिल है एयर, ऑक्सीजन मालिक्यूल पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजन मालिक्यूल पर मुश्तमिल है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। और इनमें और भी मालिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हमने ETC लिखा हुआ। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है, मालिक्यूल गैसेस के मूव रेंडमली। रेंडमली का मतलब यह है कि वो हरकत करते हैं। रैंडम का मतलब है कि उनका कोई मतलब ख़ास मकसद नहीं होता, वो मोशन में हमेशा रहते हैं और ये कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्व्स एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। आप यूँ समझिए कि दिस इज कंटेनर और इसमें आइडियल गैस चूंकि हमारे पास नहीं, हमने फिर रियल गैसेस का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर ये गैसेस बंद है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक ये गैसेस आपस में भी कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब टकराएंगे, इनके दरमियान टकराव होगा। ये इसके साथ टकराया और ये हाइड्रोजन इसके साथ टकराया, हाइड्रोजन मालिक्यूल ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ टकराया, और ये ऑक्सीजन मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर है। आप यूँ समझिए कंटेनर एक बर्तन को कहा जाता है, एक सिलेंडर को कहा जाता है। इसमें ये गैसेस बंद है, तो ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, ये वॉल मीन्स दीवार, ये कंटेनर के दीवारों के साथ भी ये टकराएंगे। तो इनके दरमियान कोलिजन होगा और ये हमेशा होता रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, कोलिजन अमंग गैसेस आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जो गैसेस आइडियल गैसेस, फिर वही आइडियल गैस हमारे पास जिस तरह ने कहा कोई आइडियल गैस नहीं है, तो आइडियल गैसेस के दरमियान जो कोलिजन होगा वो हमेशा इलास्टिक होगा। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब गैसेस आपस में टकराएंगे तो ये एनर्जी ना एक दूसरे को एनर्जी तो देंगे, यानी एक दूसरे को एनर्जी देंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, इनसे बाहर एनर्जी नहीं जाएंगी, ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब है कि एनर्जी का ज़ाया ना होना, जस्ट एक दूसरे में एनर्जी को एक्सचेंज करना। आप यूँ फर्ज करिए कि हाइड्रोजन तेज जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता है। जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये थोड़ा सा तेज हो जाएगा और ये थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएगा। अभी एनर्जी इसने इसको दी लेकिन ज़ाया नहीं हुई। तो इस तरह के कोलिजन को आप कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फिर हमारे पास जो चौथा पॉइंट है इस थ्योरी का, द मालिक्यूल ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हैविंग फ्री स्पेसेस। गैस मालिक्यूल, आप हवा को कंसिडर कर ले, ये इस थ्योरी का बहुत अच्छा पॉइंट है। हवा को अगर आप कंसिडर कर ले तो इनके जो गैस मालिक्यूल्स है हवा में, ये बहुत बड़े फासले पर होते हैं इनके दरमियान। अभी आप कमरे में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गैस ने एक जगह ऑक्युपाई किया हुआ है और आपके बैठने में, आपके खड़े होने में वो रुकावट जो पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह कभी नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो गैस मालिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, उनके दरमियान जो है वो खाली जगह पाई जाती है। फिर इसका जो पांचवा पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो आइडियल, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसका जो पांचवा पॉइंट है हमारे पास, ये कह रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान ना तो अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्शन होगा। इसको इंशाल्लाह आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अट्रैक्शन क्या है या नहीं, रिपल्शन है या नहीं। बहरहाल ये चूंकि आइडियल गैसेस को डिस्कस कर रहा है, तो ये थ्योरी ये कह रही है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। फिर ये थ्योरी जो 6 पॉइंट को ये डिस्कस कर रही है, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन चूंकि इस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम समझ लेते हैं पहले। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है ये बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है वो
कंटेनर का अपना ही वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये जो है ये भी हमारे पास एक डाउटफुल, यानी इसमें डाउट मौजूद है इस पॉइंट में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सातवां पॉइंट जो इसका इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का ये कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट नो इन्फ्लुएंस ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल का, ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल पर कोई भी असर नहीं होता। ग्रेविटी क्या है? ज़मीन की कशिश है जिसके ज़रिए वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब इस थ्योरी के मुताबिक कि ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होगा गैस के मॉलिक्यूल्स पर, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल इसका पॉइंट है, क्योंकि अगर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं तो गैसेस जो है वो अर्थ से, ज़मीन से बाहर क्यों नहीं जाती। फिर इसके बाद जो इसका आठवां पॉइंट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बिल्कुल परफेक्ट सही पॉइंट है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इनमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और ये इतनी ज़्यादा तेज़ हरकत करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोलिजन करेंगे। तो ये थे हमारे जो 8 पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के।